सीन्स हैं। एक तो नंबर 1 पहली बात, जो अदालत का सेट लगाया है यार, क्या अदालत बनाई है। मैं कहती हूँ मज़ा आ गया। लेकिन इतनी बारीकी में जाके ये ड्रामा लिखा है शाहज़ेब खानज़ादा ने, ताकि जो बंदा इससे गुज़र रहा है वो भी सीखे, वो भी प्रॉपर तरीके से बोल रही है, सवाल-जवाब भी ऐसे कोई इतने दूर-दूर के परे के नहीं हो रहे, सेंस बन रही है। हेलो गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 एपिसोड 7 एंड 8। स्पॉइलर अलर्ट्स, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो पहले जाके अब एपिसोड्स को कंप्लीट कीजिए और फिर आके मेरा रिव्यू देखें। ड्रामा है अबाउट अ रेप केस, लिखा है इसको एक बहुत वेल रिनाउंड पाकिस्तानी जर्नलिस्ट शाहज़ेब खानज़ादा ने और डायरेक्ट किया है सैयद वजाहत हुसैन ने। डायरेक्शन इस ड्रामे की, पिक्चराइजेशन इज एपिक है। अगर आप देखेंगे इतने स्मॉल स्मॉल टचेस इस ड्रामे में दिखाए हैं, इतनी डिटेल्ड सीन्स हैं, इतनी डिटेल हर छोटी छोटी चीज़ के ऊपर इतनी बारीकी से फिल्माया गया है ये ड्रामा, और बहुत सेंसिटिव तरीके से फिल्माया गया है। इस ड्रामे की सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो हमें छोटी-छोटी, बड़ी-बड़ी चीज़ें पता है रेप केस के बारे में कि डीएनए होना चाहिए, मेडिकल होना चाहिए और कपड़े नहीं फेंकने चाहिए, नहाना नहीं चाहिए, फ़ौरन रिपोर्ट करना चाहिए, वो चीज़ें तो यानी कि हमें पता है, बेसिक चीज़ें। लेकिन पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कौन-सी शिक के मुताबिक हम क्या कर सकते हैं, कौन-सी जो आर्टिकल है उसको हम यूज़ करके कमरे अदालत को खाली करवा सकते हैं, कौन-सी चीज़ यूज़ करके हम जो है विक्टिम और जो रेपिस्ट है उसको आमने-सामने लाने से रोक सकते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, मीडिया को रोक सकते हैं। ये सारी जो कानून की छोटी-छोटी, छोटी-छोटी, छोटी बातें हैं जो कि हमें नहीं पता कि पाकिस्तान के लॉ में लिखी हुई हैं, ये अब हमें इस ड्रामे से एक्चुअली पता चल रहा है। हमें एक्चुअली बाकायदा उन्होंने जिसने लिखा ये ड्रामा इतनी खूबसूरती से एक्चुअली आर्टिकल्स नंबर तक दिए हैं कि आर्टिकल पाकिस्तान आर्टिकल नंबर दिस यू यूज़ दिस नंबर इफ यू आर अगर आपका केस चल रहा है अदालत में, आप ये कोट कर सकते हैं नंबर टू विन दिस पॉइंट, टू विन दिस पॉइंट, टू विन दिस पॉइंट। सो नॉलेज जो इस रेप केस ड्रामे की वजह से बढ़ेगी सोसाइटी में, वो इनक्रेडिबल है। लाइक छोटा-मोटा, चीदा-चूदा बातें तो सभी को पता है, लेकिन इतनी बारीकी में जाके ये ड्रामा लिखा है शाहज़ेब खानज़ादा ने, ताकि जो बंदा इससे गुज़र रहा है, वो भी सीखे, हम सब सीखें, और अगर किसी को मदद की ज़रूरत हो, तो हम उसको मदद कर सकें प्रॉपरली केस जीतने में, और इसको जो रेपिस्ट होते हैं और जो गलत लोग होते हैं उनको सजा दिलवाने में। एनीवेज, हम मैं पहले ये सोच रही थी कि केस जो होगा ना लड़ा जाएगा बिटवीन कामरान एंड सहर, लेकिन कामरान एंड सहर के दरमियान केस नहीं लड़ा जा रहा, केस लड़ा जा रहा है कई लोग इन्वॉल्व हैं। रोहित और मनीषा की अलग जंग चल रही है, वो जो दोस्त जो कि आई विटनेस है, ओनली वन आई विटनेस, वो और उसकी बीवी आपस में लड़ रहे हैं। कामरान और कामरान की बीवी के अंदर एक अनदर फाइट चल रही है। सहर और उसकी फैमिली के बीच में एक और ही बड़ा ड्रामा चल रहा है कि वो कैसे उन्होंने अपनी लड़की को एक्चुअली ताला लगा के घर में बंद किया हुआ था, जिसकी वजह से 6 दिन ज़ाया हो गए, सारी एविडेंस बर्बाद हो गई। क्योंकि फैमिली वाले भी जो थे ना बदनामी के खौफ से उसको केस फाइल नहीं करने दे रहे थे। फिर दिखाया है कि जो लॉयर्स इन्वॉल्व हैं वो किस तरह से प्रेशराइज़ करते हैं विक्टिम को कि वो घबरा के गलत बात बोल जाए या गलत बयान दे जाए, जिसको वो पकड़ के केस जिता दें रेपिस्ट को और गलत लोगों को। तो इतनी सारी लड़ाइयाँ मुझे नहीं पता था कि इस ड्रामे में हम देखेंगे। मुझे लग रहा था कि बस एक सिंपल सिनेरियो होगा, रेप केस चलेगा, वकील लड़ेंगे आपस में और हमें अदालत के सीन्स देखने को मिलेंगे। मैं उसी के ऊपर खुश थी। मैंने कहा चलो पहली दफ़ा कोई ऐसा कोर्ट रिलेटेड ड्रामा जो है देखने को मिलेगा। जो पिक्चराइज़ेशन की है कोर्ट के सीन्स की, लाइक जो बाकायदा अदालत के सीन्स हैं, एक तो नंबर 1 पहली बात, जो अदालत का सेट लगाया है यार, क्या अदालत बनाई है। मैं कहती हूँ मज़ा आ गया। जज यानी कि प्रॉपरली हर चीज़ को पिक्चराइज़ किया है, कोई मज़ाक नहीं हो रहा है। इस ड्रामे को इतना सीरियसली इन्होंने पिक्चराइज़ किया है कि ऐसा कहीं नहीं लग रहा कि भई ये कोई खेल तमाशा चल रहा है। नो, बिल्कुल जेन्युइन केस, बिल्कुल प्रॉपर अदालत, प्रॉपर जज जो साथ में मजिस्ट्रेट्स बैठे होते हैं जो उसको डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं, एवरीथिंग इज प्रॉपरली वेल डन। कोई बंदा वहां पे हंसी मजाक ठट्टे, कोई मजाक नहीं चल रहा, कोई सिनेरियोज ऐसे नहीं चल रहे, कोई लाउड म्यूजिक, प्रॉपर किस्म का केस दिखाया है,
प्रॉपर किस्म की प्रोसीडिंग्स हो रही हैं और जो बयान दे रही है वो भी प्रॉपर तरीके से बोल रही है, सवाल जवाब भी ऐसे कोई इतने दूर-दूर के परे के नहीं हो रहे, सेंस बन रही है। हर चीज़ की सेंस है। हर चीज़ पे जब सवाल होता है फिर वो बैकग्राउंड का दिखाते हैं कि वो उसने वकील ने उससे सवाल पूछा शहर से कि तुम 6 दिन के बाद क्यों आई? फिर वो पूरी स्टोरी बैकग्राउंड में दिखाई कि 6 दिन तक वो बंदी कर क्या रही थी? किस तरह उसके घर वालों ने उसको घर में बंद किया होता, किस तरह उसकी माँ ने उसको नहला दिया, जब उसकी माँ को पता चला कि उसके साथ रेप हुआ है, किस तरह उसने कपड़े पहले धोने की कोशिश की, जब उसको सैटिस्फैक्शन नहीं उसने वो कपड़े उठा के डस्टबिन में डाल दिए। किस तरह उसके भाई ने और उसके बाप ने उसको कमरे में ताला लगा के बंद करके रखा हुआ 6 दिन से। किस तरह से शी एक्चुअली रात को चाबी ढूँढ के एस्केप करके उसने जाके रिपोर्ट दर्ज कराई। तो सारा हर सवाल के पीछे एक लंबी स्टोरी दिखाते हैं पहले बैकग्राउंड में कि हुआ क्या था उस लड़की के साथ। जो वकील है ना बड़ा कमीना दिखाया है, जो कि डिफेंस लॉयर है, जो कामरान ने हायर किया, ऑफ कोर्स दिखाएँगे वो एक एक क्रिमिनल को डिफेंड कर रहा है तो वो सवाल तो पूछेगा, इंटिमिडेट तो करेगा शहर को, डेफिनिटली करेगा और यही तो सारा ड्रामा है कि किस तरह से इस तरह के केस जीते जाते हैं अदालत में, लड़कियों को ह्यूमिलिएट किया जाता है, उनकी फैमिली को इंटिमिडेट किया जाता है। कामरान का जो दिखाया है बॉडी लैंग्वेज, ही इज़ वेरी रिलैक्स्ड। जब उसका वकील ज़लील कर रहा है शहर को, वो बड़ा मुस्कुरा रहा है, बड़ा सैटिस्फाइड है। यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा करैक्टर जो इन 2 एपिसोड्स में लगा है फ़ैसिनेटिंग, वो लगा है कामरान की बीवी का, जो कि शाहज़ेब खानज़ादा की एक्चुअल रियल वाइफ़ है। मुझे नहीं पता था पहले, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि एक्चुअली जिसने लिखा है ड्रामा उसकी वाइफ़ है, एक्चुअल में लाइक इन रियल लाइफ़। बड़ा अच्छा डिसेंट सी पर्सनैलिटी उस बंदी की और बहुत अच्छा रोल कर रही है। ना तो वो बहुत ओवर द टॉप चिल्ला रही है, ना मार-पीट कर रही है। शी इज़ स्ट्रगलिंग। उसको पता है कि उसका मियाँ कर सकता है ये काम, लेकिन वो यकीन भी नहीं कर पा रही है बिकॉज़ रोहित जो है वो उसके मियाँ का साथ दे रहा है। तो वो कोई भी उसको एविडेंस ऐसी नहीं मिल रही, लेकिन उसको शक भी है अपने मियाँ पे। और वो कोई हथवी कदम भी नहीं उठाना चाहती बिकॉज़ अभी-अभी उनकी बेटी पैदा हुई है, फिर वो अकेली अपनी बेटी को पालना भी नहीं चाहती। लेकिन वो इस रेपिस्ट के साथ भी नहीं पालना चाहती। सो बड़ी कशमकश में है वो वाइफ़ जिसके मियाँ के ऊपर इल्ज़ाम लगा है ज़्यादती का। वो कैरेक्टर मुझे उसके साथ जेन्युइनली हमदर्दी है आफ्टर शहर के साथ तो ऑफ कोर्स वो विक्टिम है, तो उसके साथ तो डेफ़िनिटली पूरी स्टोरी सराउंड ही करती है शहर के आस-पास। लेकिन बीवी के साथ भी बहुत बुरा हुआ है। कामरान की जो बीवी है उसके साथ भी बहुत बुरा है। उसके दिमाग में ये पिक्चर अभी बैठ नहीं रही कि ये वाक़ई में उसके साथ हो गया है। बिकॉज़ एक तो वो भी पोस्टपार्टम है, उसने बच्ची को भी पैदा किया है और बेचारी उस कंडीशन से गुज़र रही, हार्मोन्स उसके हाई हुए हुए हैं। तो उसको समझ नहीं आ रहा कि अगर मैं यहाँ बैठी हूँ कामरान के साथ, रोहित यहाँ बैठा है कामरान के साथ, तो रोहित की बीवी दूसरी तरफ शहर के साथ क्यों बैठी है? क्या वजह है? वो हमारे साथ यहाँ पे क्यों नहीं बैठी? ये बात उसको बग कर रही है कि मनीषा उसका साथ क्यों दे रही है? अगर तो ये सब सच्ची कह रहा है बात कामरान कि मैंने रेप नहीं किया, ये झूठा इल्ज़ाम मुझ पे लगा रही है, तो मनीषा को भी हमारे साथ बैठना चाहिए ना, वो हमारी फ्रेंड है। अगर रोहित की बीवी उधर बैठी है, तो डेफ़िनिटली रोहित को कुछ पता है जो वो हमें नहीं बता रहा है। और रोहित जो है ना वो सिर्फ़ कामरान का दोस्त नहीं है, वो इसकी बीवी का कामरान की बीवी का भी दोस्त है, म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं ये लोग, ये सब बिज़नेस में पार्टनर्स हैं। तो ये सारा कुछ जो है ना, रायता जो फैला हुआ है, जो कामरान ने फैलाया है, उसकी बीवी के समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरह से जो है इसको कॉम्प्रिहेंड करे। अब मसला ये है कि कामरान किस तरह एक्सप्लेन करेगा अपनी बीवी को कि मनीषा वहाँ क्यों बैठी है? समझ आ रही है आपको बात? यानी कि रोहित को तो उसने मना लिया दोस्ती-वोस्ती के कारोबारी सारे कह-कह के कम तो रोहित ने इसके साथ हो गया। रोहित ने इसके साथ देने का वादा कर लिया है। रोहित की बीवी मानने को राज़ी नहीं है। रोहित से वो लड़ रही है। रोहित और मनीषा की आपस में बातचीत बंद है। तो अब ये कामरान अपनी बीवी को कैसे एक्सप्लेन करेगा कि हमारी जो इतनी पुरानी म्यूचुअल फ्रेंड है मनीषा, वो र उस लड़की का साथ क्यों दे रही है जो इस पे इल्ज़ाम लगा रही है झूठा, वो उसको हमारा साथ देना चाहिए। ये मुझे सुनना है कि वो क्या एक्सप्लेनेशन देता है नेक्स्ट एपिसोड। तो कामरान बड़ा मुस्कुरा रहा है, बड़ा सैटिस्फाइड है। बुखारी साहब जो हैं कामरान के वकील, वो अभी ज़लील ख्वार कर रहे हैं। देखना ये है कि मंशा वाली सिचुएशन कैसे कामरान रिज़ॉल्व करता है, कैसे एक्सप्लेन करता है अपनी बीवी को कि वो वहाँ क्यों है। एनीवेज़
रोना धोने के सीन इसमें इतने खतरनाक है, इतनी चीखो पुकार वाले ऐसे दर्दनाक, जिगर हिला देने वाले रोने वाले सीन्स है ना कि आई एम ट्रिगर वार्निंग है। आई एम टेलिंग यू बहुत सारी ट्रिगर वार्निंग्स डालनी चाहिए इस ड्रामे में जो इन्होंने नहीं डाली। दे शुड पुट ट्रिगर वार्निंग्स बिकॉज़ जो रोना धोना है वो तो एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम। सो आई डेफिनिटली रिकमेंड दिस ड्रामा इफ यू वांट टू एन्जॉय the masterpiece. This is the one. Absolutely fantastic drama. Case number 9, we're discussing episode 7 and 8.